तो रास्ते में लौटते समय उसे एक बुजुर्ग आदमी दिखाई देता है जो एक लकड़ियों का गट्ठर लेकर किसी का इंतजार कर रहे थे। वह उनके पास जाता है और बोलता है कि बाबा जी, मैं आपकी लकड़ी के गट्ठर को आपके घर तक छोड़ दूं, इसके बदले में आप मुझे 10 रुपए दे देना। वह बुजुर्ग बोलता है, हाँ ठीक है, तुम इस लकड़ी के गट्ठर को मेरे घर तक पहुंचा दो तो मैं इसके बदले में तुम्हें 10 रुपए जरूर दूंगा। वह पहली बार अपने सिर पर इतने बड़ी लकड़ी का गट्ठर रखा था। वह लकड़ियों का गट्ठर बहुत ही वजन था। दर्द से उसकी हालत खराब हो रही थी। एक गांव में एक लोहार रहता था। वह बहुत ही मेहनती था। दिन रात भट्टी के सामने बैठकर मेहनत ही किया करता, जिसकी वजह से उसके घर में कभी पैसे की कोई कमी नहीं आई। लेकिन उसका एक इकलौता बेटा था जो दिन रात उसकी मेहनत की कमाई को पानी की तरह खर्च करता था। यह बात लोहार को बहुत बुरा लगता था, लेकिन वो करे भी तो क्या करे, उसका बेटा ही था, डायरेक्ट मना भी नहीं कर सकता था। तो एक दिन लोहार ने अपने बेटे को सबक सिखाने के लिए सोचा। उसने एक दिन अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा सुनो, कल से तुम्हें डेली 10 रुपए कमाने हैं। अगर तुम 10 रुपए मुझे कमा के नहीं दोगे तो कल शाम को तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। अगले दिन लड़का काम की तलाश में बाहर निकल जाता है। वह पूरा दिन इधर उधर घूमता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता और थका सा शाम को वापस घर पर चला आता है। शाम को जब खाना खाने का टाइम होता है तो उसे याद आता है कि मैंने पिताजी को 10 रुपए देने हैं। तो वह लड़का अपनी माँ से 10 रुपए मांग के अपने पिताजी को दे देता है। वह लड़का जैसे ही लोहार को 10 रुपए देता है, लोहार 10 रुपए को भट्टी में डालकर तपती हुई आग में छोड़ देता है। अब यही सिलसिला रोज चलता रहा। बेटा रोज अपनी माँ से 10 रुपए लेकर अपने पिताजी को देता और उसके पिताजी वह 10 रुपए आग की भट्टी में डाल देते हैं। अब एक दिन की बात है, उस लड़के की माँ ने लड़के को पैसे देने से मना कर दिया। लड़के की माँ ने बोला, तुम कहाँ लेकर जाते हो 10 रुपए रोज, अपने पापा से क्यों नहीं मांग लेते 10 रुपए। अब उसे अपने माँ से पैसे नहीं मिलते तो वह परेशान होकर दोबारा से बाजार में चला जाता है। सारा दिन इधर उधर घूमता है और शाम होने लगी तो उसे कोई काम नहीं मिला। तो रास्ते में लौटते समय उसे एक बुजुर्ग आदमी दिखाई देता है जो एक लकड़ियों का गट्ठर लेकर किसी का इंतजार कर रहे थे। वह उनके पास जाता है और बोलता है कि बाबा जी, मैं आपकी लकड़ी के गट्ठर को आपके घर तक छोड़ दूं, इसके बदले में आप मुझे 10 रुपए दे देना। वह बुजुर्ग बोलता है, हाँ ठीक है, तुम इस लकड़ी के गट्ठर को मेरे घर तक पहुंचा दो तो मैं इसके बदले में तुम्हें 10 रुपए जरूर दूंगा। वह पहली बार अपने सिर पर इतने बड़ी लकड़ी का गट्ठर रखा था। वह लकड़ियों का गट्ठर बहुत ही वजन था। दर्द से उसकी हालत खराब हो रही थी, लेकिन जैसे तैसे करके उस गट्ठर को उस व्यक्ति के घर तक छोड़ा और पैसे लेकर अपने पिताजी के पास आया। उसने अपने पिताजी के हाथ में वह 10 रुपए रखा। जैसे ही उसके पिताजी उस पैसे के आग की भट्टी में डालने वाले थे, उस लड़के ने अपने पिताजी का हाथ पकड़ लिया। लड़के ने कहा कि पिताजी, आप यह क्या कर रहे हैं? आपको पता है यह पैसे कितनी मेहनत से आए हैं? तो उसके पिताजी ने कहा कि बेटा, मैं यही बात तुम्हें कब से समझाना चाहता हूँ कि मैं दिन रात इस भट्टी के सामने बैठकर मेहनत करता हूँ। उस मेहनत की कमाई को तुम पानी की तरह क्यों खर्च कर रहे हो? तुम्हें कब समझ में आएगी कि पैसे बहुत कीमती होते हैं, यह बहुत ही मेहनत से आते हैं। लड़की को पूरी बात समझ में आ जाती है और वह लड़का उस दिन से अपने पिताजी के साथ मिलजुल कर काम करने लगता है। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप अपने पेरेंट्स की मेहनत की कमाई को कहीं भी बेफिजूल खर्च मत कीजिए। आपको जो भी आवश्यकता है आप आवश्यकता वाली जगहों पर पैसे खर्च कीजिए, लेकिन किसी फालतू चीज के लिए उन पैसे को ना खर्चा करें, क्योंकि पैसे बहुत कीमती होते हैं, बहुत मेहनत से आते हैं। यह बात आपको अभी समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए।